आज के वीडियो में हम बात करेंगे 26 नवंबर 2025 के लिए टॉप 5 थिंग्स टू नो बिफोर मार्केट ओपन। यानी कि इस वीडियो में हम वो सभी 5 बातों को आपको बताएंगे जो मार्केट ओपन होने से पहले आपको जानना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको आज के इस स्टॉक मार्केट में देखने को अच्छे मिलेंगे। यानी कि लास्ट वाला स्टॉक्स और भी है, यानी कि उसको कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो आप वीडियो को मिस नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट क्यूज, यानी कि रात में कैसा ग्लोबल मार्केट परफॉर्म किया था। देखिए कल रात यानी कि यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए थे, यानी कि जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल है वो लगभग 1.4% से चढ़कर ये 1.4943 का ये चेंज दिया था। वहीं बात करें S&P की 500 की, तो वो 0.91% का प्लस चेंज दिया था। और वहीं नेस्टेक की बात करें तो नेस्टेक ने प्लस 0.67% की ये ग्रीन में क्लोज हुए थे। यानी कि मेनली फेड का जो दिसंबर रेट की कट एक्सपेक्टेशन AI रिलेटेड स्टॉक की सपोर्ट की वजह से ये सब ग्रीन में तीनों क्लोज हुए। ओवरऑल ग्लोबल मूड को रिस्क ऑन साइड पर शिफ्ट करता है, क्योंकि इन्वेस्टर को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट धीरे धीरे सपोर्टिव हो सकता है। एशिया साइड से हम बात करें नाइकी 2025 की, TS 0.069 की % पर भी करंट में वो दिखा रहा है और फ्लैट टू थोड़ा पॉजिटिव का सिग्नल दे रहा है। जबकि हैंगसेंग इंडेक्स की हम बात करें तो ये भी 0.69% की अप की योर दिखा रहा है, यानी कि लगभग 0.70 के आसपास का गेन दिखा हो रहा है। इसका मतलब है कि एशिया में रिस्क सेंटिमेंट कॉन्स्टेंट है, बट हम पॉजिटिव ही देख सकते हैं। यानी कि ये कोई पैनिक नहीं है, लेकिन एग्रेसिव रिस्क टेकिंग भी नहीं है। सो इंडिया के लिए टोन मिलली पॉजिटिव रह सकता है। ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट के कोर ड्राइवर भी फेड का दिसंबर मीटिंग और यूएस मैक्रो डेटा जो फिलहाल मार्केट को रेट कट फ्रेंडली लगा है। पॉजिटिव साइन है यह कि इक्विटीज रैली के साथ जो यूएस 10 ईयर यील्ड में टॉप टेनिंग दिखा रहा है, जो ग्रोथ मार्केट जैसे इंडिया के लिए सपोर्टिव होता है। निगेटिव साइड पर अगर अपकमिंग डेटा वीक निकला तो सेंटिमेंट जल्दी रिवर्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड गिफ्ट निफ्टी की। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सुबह के ईयरली आवर्स में गिफ्ट निफ्टी लगभग 26,100 से 26,200 जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में छोटा सा पॉजिटिव बायस शो करता है। इससे सिग्नल मिलता है कि आज निफ्टी 50 का ओपनिंग मिडली गैप अप या फ्लैट टू पॉजिटिव हो सकता है। कोई बड़ा पैनिक गैप डाउन इंडिकेशंस नहीं है। ईयरली ट्रेंड देख के लग रहा है कि सेंटीमेंट कॉशंस वॉलिश टाइप हो सकता है, यानी कि बुल्स को थोड़ा एज मिलेगा, लेकिन फॉलो थ्रू कम्प्लीटली ग्लोबल क्यूज और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। इसका रीज़न सिंपल है, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, लेकिन डोमेस्टिक साइड पे फ्रेश बिग ट्रिगर का ऑप्शंस है, इसीलिए मार्केट शायद रेज बाउंड टू स्लाइटली अप मूड में खुल सकता है। इससे ट्रेडर को ओपनिंग सेंटिमेंट का क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये न्यूज़ से दोस्तों आपको, यानी कि अग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग का सीन नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स बाई ऑन डे पर यह स्ट्रेटेजी कंसीडर कर सकते हैं अगर ओपनिंग के बाद ब्रेथ सपोर्टिव रहे तो। अब हम बात करते हैं कल की FIDI की एक्टिविटी डेटा पर। यानी कि 25 नवंबर 2025 को FI ने कैश सेगमेंट में लगभग 16,596 करोड़ की बाइंग और 15,811 करोड़ की सेलिंग की, जिससे अराउंड 785 करोड़ के नेट बाई फ्लो बना। और DIs ने भी स्ट्रॉन्ग, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाए। वहीं रफली 15,153 करोड़ बाई और 11,240-41 करोड़ सेल किए, जिससे करीब 3,912 करोड़ का सॉलिड नेट बाइंग आया, जो डिप्स पर डोमेस्टिक सपोर्ट को हाईलाइट करता है। इस डेटा से आज का ओवरऑल सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश साइड पर ट्रीट हो सकता है दिखा रहा है, क्योंकि ये यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर भी नेट बायर्स बने हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी एग्रेसिवली सपोर्ट किया है। तब इसका पॉजिटिव साइन यह है कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी इंस्टीट्यूशन डिप पे बाई कर रहे हैं। यानी कि निगेटिव रिस्क यह है कि मंथ टू डेट फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल ओवरऑल नेट सेलर है, तो अगर ग्लोबल रिस्क ऑफ हो गया तो सेलिंग वापस आ सकती है, ध्यान रखिएगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइन करती है कि अभी के फ्रेश नंबर सजेस्ट करते हैं कि इमीडिएट टर्म में साफ ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हाई लेवल पर फ्लाइटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब हम वैसे न्यूज़ देखते हैं जो 3-5 न्यूज़ जो मार्केट को अप डाउन कर सकते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट है टेलीकॉम स्पेस में भारती एयरटेल की। देखिए एयरटेल की
बात करें तो एयरटेल में आज एक लार्ज ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है, जहां प्रमोटर एंटिटी इंडियन कंटिनेंटल इन्वेस्टमेंट लगभग यानी कि 7,000 प्लस करोड़ स्टेक सेल के लिए लाइनअप है, जिसकी फ्लोर प्राइस करंट मार्केट प्राइस के आसपास सेट की गई है। और इसका पॉजिटिव एंगल यह है कि डील लार्जली इंस्टीट्यूशनल डिमांड के थ्रू हो सकता है, जो कि लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा। और निगेटिव प्राइस शॉर्ट टर्म में सप्लाई ओवरलेड और इंटरडे फ्लैटिलिटी रहेगा। और दूसरा मेजर न्यूज़ है वो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज से HDFC AMC की है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 1:1 बोनस इशू है, जिसका रिकॉर्ड डेट और एक्सपेक्टेड वही 26 नवंबर 25 के अराउंड फॉल कर रहा है। इससे स्टॉक में एक्टिव ट्रेडिंग और प्राइस एडजस्टमेंट दोनों देखने को मिल सकता है। यह न्यूज़ सेंटिमेंट वाइज पॉजिटिव है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन और लिक्विडिटी बढ़ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस में गैप डाउन और टाइप टेक्निकल एडजस्टमेंट भी होगा, जो ये अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। और तीसरा जो अपडेट है वो ब्रॉडर मार्केट में है, यानी कि इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड का 18,000 करोड़ का लार्ज बाई की विंडो 20 से 26 नवंबर के बीच चल रहा है, जो आज के सेशन के आसपास क्लोजिंग फेज में है। इससे स्टॉक में फोकस और स्प्रेड्स टाइट होने की पॉसिबिलिटी है। इसका इस रीज़न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे लार्ज बाई बैक से IT सेक्टर में सेंटीमेंट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स लेवल IT की वेट के हिसाब से बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूव ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करें मैक्रो फ्रंट पर, तो जो रूपी है जो 89 के ऊपर वीक जोन में ट्रेड करता है। और क्रूड में बात करें तो कोई मेजर फ्रेश स्पाइक नहीं है, जो शॉर्ट टर्म में इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन स्कोर को कंट्रोल दिखा रहा है। इसका यानी कि पॉजिटिव साइन है, ये क्रूड स्टेबल है और रूपी ऑलरेडी वीक लेवल प्राइस कर चुका है। यानी कि निगेटिव साइड पे अगर डॉलर फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ तो रूपी प्रेशर वापस आने का रिस्क बना रहेगा। ये न्यूज़ डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि टेलीकॉम, IT, AMC और करेंसी क्रूड कॉम्बो माइक सेक्टर रोटेशंस डिसाइड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स को इन पैकेट से स्पेशली फोकस रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट जो स्टॉक्स आज के दिन देखने को मिल सकते हैं एक्शंस में। तो हमने पहले देखिए लिए भारतीय एयरटेल के बारे में आपको बता दिया, यानी कि जो लार्ज ब्लॉक डील के चलते हाई वॉल्यूम इंट्राडेशंस और पॉसिबल डिस्काउंट प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और सेकेंड मैंने आपको बता दिया HDFC AMC, जो कि 1:1 बोनस रिकॉर्ड से ये प्राइस एडजस्टमेंट और वॉल्यूम स्पाइक रहेगा। इन्फोसिस भी मैंने बता दिया, ओपनिंग बाई विंडो क्लोजिंग फेज में है, इससे प्राइस रिलायबली सपोर्टेड रह सकता है। और 4 नंबर पर है NCC लिमिटेड। देखिए कंपनी को लगभग 2063 करोड़ का लार्ज ऑर्डर असम गवर्नमेंट के हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए मिला है, तो ऑर्डर बुक और सेंटीमेंट दोनों के लिए पॉजिटिव है। और 5 नंबर की बात करें तो है जियंत इंफ्राटेक। देखिए इस कोंकण रेलवे के 160 प्लस करोड़ के EPC कॉन्ट्रैक्ट एलो मिला है, जिससे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और वॉल्यूम कंटिन्यूसली हो सकता है। 6 नंबर की बात करें तो हमारा LT इक्विपमेंट, यानी कि देखिए यहाँ SBI म्यूचुअल फंड के बिग बल्क डील बाइंग से 1.75% एक्स्ट्रा स्टेक ऐड हुआ, जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस दिखाता है और शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव प्राइस रिएक्शन ला सकता है। 7 नंबर की बात करें तो है आस्क ऑटोमेटिक। देखिए प्रमोटर सेलिंग और SBI MP को हेवी बाइंग के कॉम्बिनेशन से स्टॉक में 2 वे फ्लैटिलिटी हाई रहेगी। अब 8 नंबर की बात करें तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, देखिए लिमिटेड की बात करें, कंपनी को अप्रोक्स 390 करोड़ का ऑर्डर विन मिला है, जिसकी वजह से कल ही स्टॉक 9% जंप कर चुका है। कंटिन्यूसली मूव एंड प्रॉफिट बुकिंग दोनों चांसेस हाई हैं। इन सब स्टॉक्स में आज रियल एक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिजल्ट टाइप ट्रिगर्स, लार्ज ऑर्डर, ब्लॉक बल्क डील्स और बायबैक जैसे कंक्रीट इवेंट्स एक्टिव है, जो वॉल्यूम्स और प्राइस मूव दोनों को ड्राइव करते हैं। ट्रेडर को पता चलता है कि आज का रियल एक्शन कहाँ हो सकता है, ये सब जानकर, ठीक है। इसलिए वॉच लिस्ट टाइट रखें और राइट मैनेजमेंट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे डेली प्री मार्केट वीडियो चाहिए और यूजफुल लगता है तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि अगला मॉर्निंग सेटअप मिस ना हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए, तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ट्रेड करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।